सभी को जय श्री कृष्ण। आज परम पावनी एकादशी है और इस एकादशी पर हमें एकादशी महात्म का श्रवण जरूर करना चाहिए। चैत मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी आप मोचनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के दिन हमें माँ तुलसी का पूजा करना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। घर में शालिग्राम भगवान हो तो उन पर तुलसी अर्पण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। फिर एकादशी महात्म का कथा श्रवण करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी महात्म का कथा श्रवण जरूर करें। आइए हम कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नाम की एकादशी का महात्म मैंने सुना। अब चैत महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अनजान में हुए पापों का नाश करने वाली यह एकादशी है, जिसे चक्रवर्ती मानधाता राजा के पूछने से लोमस ऋषि ने कहा है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। मानधाता बोले, हे भगवान, लोगों की हित की कामना से चैत कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है सो मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी विधि क्या है और क्या फल है सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, कामना को देने वाली, सिद्धि को देने वाली, कल्याण को देने वाली, पापों का नाश करने वाली, धर्म को देने वाली जो विचित्र कथा है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। पहले बसंत ऋतु के आने से पुष्प जिसमें खिले हुए हैं, ऐसे चैत्रथ नाम के कुबेर के वन में अप्सराओं का समूह विहार कर रहे थे। गंधर्व की कन्याएं उसमें किन्नरों के साथ विहार कर रही थी और इंद्र आदि देवता उसमें क्रीड़ा कर रहे थे। उस चैत्रथ वन से सुंदर कोई वन नहीं है। उसमें बहुत मुनीश्वर तप कर रहे थे और देवताओं सहित इंद्र चैत बैसाख में वहाँ विहार करते थे। मेघावी नाम की एक मुनि वहाँ रहते थे। अप्सरा उन मुनीश्वर को मोहित करने का उपाय करने लगी। उनमें मंजूघोष नाम से विख्यात अप्सरा उन मुनि का अभिप्राय जानने की इच्छा करने लगी। मुनि के भय से आश्रम से कुछ दूर ठहर कर मीठे स्वर में गाकर बीना बजाने लगी। इसके बाद फूल और चंदन से लिपटी हुई उन अप्सराओं को गाती हुई देखकर काम भी शिव भक्त मुनीश्वर को जीतने की इच्छा करने लगे। कामदेव शिव से हुए बैर का स्मरण करके उन शिव भक्त मुनि को जीतने की इच्छा से उन अप्सराओं की भौं का धनुष बना के उसमें कटाक्ष की प्रत्यंछा चढ़ाने लगा और इस क्रम में नेत्रों को पक्षयुक्त बांध करके अप्सराओं के कुचों को भुकटी बनाकर विजय के लिए उपस्थित हो गया। जहाँ मंजू घोषा ही काम सेना की सेनानी बनी और मेघावी मुनि को देखकर वह अप्सरा भी काम द्वारा पीड़ित हो उठी। जवानी से भरी देह जिसकी, ऐसे वह मेघावी मुनि अत्यंत शोभित होने लगे। सफेद जनेऊ पहने दूसरे काम के समान प्रतीत होने लगे। मेघावी मुनि चवन ऋषि का जो सुंदर आश्रम है उसमें स्थित थे। मंजू घोष उन श्रेष्ठ मुनि को देखकर वहां ठहर गई। चूड़ियों को बजाती हुई और शब्दमान नूपुर तथा शूद्र घंटिका जिसकी, ऐसे वह मंजू घोष अप्सरा काम के वश में धीरे धीरे चलने लगी। भाव समेत गाती हुई उस अप्सरा को देखकर वह श्रेष्ठ मुनि कामदेव द्वारा बलपूर्वक वश में किए गए। मंजू घोषा ने मुनि को काम के वश में देखकर हाव भाव और कटाक्ष करके उनको मोहित कर लिया। उनके वीणा को नीचे रखकर उन मुनीश्वर को ऐसा आलिंगन किया जैसे पवन द्वारा कपाई गई व्याकुलता लता वृक्षों से लिपटी जाती है। काम के वश होने से फिर तो मंजू घोषा के साथ मुनि श्रेष्ठ मेघावी भी स्मरण करने लगे। उस वन में प्रवेश उसकी उत्तम देह को देखकर शिव तत्व जाता रहा। वे दोनों ही विहार करते हुए दिन रात को भूल गए। मुनि के आचार को लोप करने वाला बहुत काल व्यतीत हो गया और मंजू घोषा स्वर्गलोक में जाने को उद्यम हुई। रमन करते हुए उस मुनि से बोली, हे मुनि, मुझे अपने स्थान में जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी बोले, हे वरान्य, तू अभी तो संध्या के समय आई है, इसीलिए जब तक सुबह न हो तब तक मेरे समीप ही ठहर। इस प्रकार उस मुनि के वचन को सुनकर वह भयभूत हो गई और ऋषियों में श्रेष्ठ उन मुनि को विहार कराने लगी। मुनि के श्राप के भय से वह डरी हुई अप्सरा बहुत वर्षों तक अर्थात 55 वर्ष
9 महीने और 3 दिन पर्यंत मुनि के साथ विहार करती रही। उतना काल मुनि के आधे रात्रि के समान व्यतीत हुआ। उस काल के बीत जाने पर मुनि से फिर बोली, अब आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। तब मेधावी बोले, मेरे वचन के अनुसार प्रातः काल तो है, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू ठहर। मुनि का यह वचन सुनकर वह भय से व्याकुल हो गई। मुस्कुरा कर बोली, हे मुनि, तुम्हारी संध्या का कितना प्रमाण है? अभी गई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके बीता हुआ काल विचारिए। उसके ऐसे वचन सुन के विस्मय से उत्फुल्लत मुनि अपने हृदय में ध्यान करके समय देखने लगे कि इसके साथ मेरा 57 वर्ष व्यतीत हुआ। वे क्रोध से आंखों में चिंगारी को छोड़ते हुए तप का क्षय करने वाली जो वह अप्सरा थी उसे काल रूप में देखने लगे और बड़े दुख से इकट्ठा किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया है। कांपते होठ और व्याकुल इंद्रियां ऐसे मेघावी मुनि ने उसे श्राप दिया कि तू पिचाशनी हो जा। अरे पापनी, अरे दुराचारी, तुझे धिक्कार है। अरे उल्टा पाप करने वाली, तुझे धिक्कार है। उसके श्राप के हृदय से वह विनय से नम्र होकर स्थित हुई। मुनि से प्रसाद चाहने लगी। वह सुंदर भाव वाली बोली, हे विपेंद्र, प्रसन्न हो जाइए और श्राप को दूर करने का अनुग्रहण कीजिए। सज्जनों की संगति वचनों द्वारा 7वें पद में फल देने वाली होती है। हे ब्राह्मण, तुम्हारे साथ मेरा बहुत से वर्ष बीते हैं, इसीलिए हे स्वामिन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि बोले, हे भद्रे, साप का अनुग्रह करने वाला मेरा वचन सुनो, मैं क्या करूं? अरे पापनी, तूने मेरा बड़ा तप नाश कर दिया। चैत के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका पाप मोचनी नाम है। वह सब पापों को नष्ट कर देती है। उसके करने से तेरी 50 योनि छूट जाएगी। ऐसा कह के वे मेधावी पिता के आश्रम को गए। मेधावी को आया देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया जो तुमने पुण्य को क्षय कर दिया? तब मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बड़ा पाप किया है जो अप्सरा के साथ विहार किया। हे तात, मुझे प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का क्षय हो। च्यवन ऋषि बोले, चैत के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम की एकादशी होती है। हे पुत्र, इसके व्रत को करने से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। पिता के यह वचन सुनकर मेधावी ने व्रत किया। इससे उनका पाप दूर हो गया और पुण्य से परिपूर्ण हो गए। वह मंजू घोषा भी इसी प्रकार इस उत्तम पाप मोचनी के व्रत से 50 योनि से छूट गई और श्रेष्ठ अप्सरा दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस बोले, पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है, हे राजन, जो मनुष्य इस पाप मोचनी के व्रत को करता है उसको उसका जो भी कुछ पाप होता है वह नाश हो जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्यारा, भूर्ण हत्यारा, सुरापी और गुरुत्वगामी इस व्रत के करने से सब पापों से छूट जाते हैं। यह उत्तम व्रत करने से बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चैत कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे।
जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी के सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ देव को छोड़कर श्री हरि और योग माया भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया काफी सुंदर थी। गरुड़ जी का सारा ध्यान उस सुंदर चिड़िया की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को बहुत ही दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर जाकर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिरकार जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था? तब यम बोले, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो जो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इस प्रकार एकादशी व्रत का कथा संपन्न हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।